अब मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो बिल्कुल भी अपनी क्रिश्चियन लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, आप सब तैयार हैं? चलिए जल्दी जल्दी बैठ जाइए आप लोग, प्यारे प्यारे लोग। चलिए पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। कम ऑन, मजबूरी वाला ही पर दो। कुछ लोग मस्त देते हैं। चलो अपने पास वाले से कहो अच्छे से दो। उन्हें बोलो 10 रुपए वाला दो। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलिए द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, चैप्टर 1। ल्यूक चैप्टर 1, लूका की इंजील और उसका पहला बाब 33। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप जानते हैं ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, बढ़ना, ग्रोथ। लिसन, एक पत्थर को लेकर उसे गाड़ दीजिए। 10 साल के बाद अगर आप उसे बाहर निकालेंगे, वैसा का वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप एक बीज को लेकर बो दें और 10 साल के बाद आए, आपको एक पेड़ दिखाई देगा। ग्रोथ। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ग्रो कर रहे हो? आप बढ़ रहे हो? बता किस चीज में बढ़ना है? खुदा में बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आपको 200 वचनों के नंबर के साथ याद हो। खुदा में बढ़ने का मतलब यह भी नहीं है कि आप हर डॉक्ट्रिन में परफेक्ट हो। आप याद रखिए, आपकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स में नहीं, उसके साथ रिलेशनशिप में है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो रोज प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वे बिलीव करते हैं खुदा एक शख्सियत, 3 व्यक्तित्व हैं, बाप बेटा पाकरू। सारे सिद्धांतों में वो सही है, बट ग्रोथ नहीं है। आज भी गुस्सा आता है उन्हें, और ऐसा गुस्सा आपको डैमेज कर देंगे। वो गालियां निकलती हैं मुंह से। कुछ लोग तो मीटिंग के बाद सलाम, ये ग्रोथ है? मुंह से गाली निकल रही है, गुस्सा कंट्रोल में नहीं है। आज भी टीवी देख रहे हैं, आज भी बॉलीवुड की मूवीज देख रहे हैं। ग्रोथ किधर है? कुछ क्रिश्चियंस शराब भी पीते हैं। अगर मना करो तो जॉन चैप्टर 2 बताते, ब्रदर मत पियो। ओए ऐसा नहीं है। क्या हुआ? जॉन चैप्टर में जीसस ने पानी को दाखरस बनाया। आपको दारू पीना है ना, आपको दाखरस बनानी है क्योंकि यीशु ने बनाई। चलो मैं आपको कहता हूं, पियो, पानी लो, दाखरस बनाओ, पियो। जीसस ने ऐसा बनाया था, आप भी बनाओ। आज भी कुछ भाइयों के लाइफ से वो एडल्ट्री से फ्री नहीं हुए। आज भी स्त्रियों को देख के वो बहुत गंदी गंदी इमेजिनेशंस में सिन कर रहे हैं।
आज भी कुछ लोगों का फोन प्योर नहीं है। वेयर इज द ग्रोथ? आपका ग्रोथ किधर है? क्या आप ये कह सकते हो मैं अश्लील वीडियो, पॉर्न वीडियो देखने से बिल्कुल फ्री हूं? क्या आप ये कह सकते हो कि मैं किसी भी बहन को देखकर अपने थॉट लाइफ में, अपने ख्यालों में हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है ब्रदर, मैं अपने थॉट में भी उसके लिए गंदा नहीं सोचता। कितने भाई लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बहनें हैं यहां पर, आप बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हो? वेयर इज ग्रोथ? दो शब्द क्या हमें कोई बोल दे, हम तो अगले दिन उसका डीपी नहीं दिखता है, व्हाट्सएप डीपी। क्यों? ब्लॉक, डिलीट। ग्रोथ कहां है? यू आर इंक्रीज, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, ग्रोथ कहां है? क्या आप एक हम्बल मैन और वुमेन है? क्या आप ये कह सकते हैं कि अब मैं किसी से नहीं लड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नेवर फाइट? 15 साल हुए हैं मुझे, एक झगड़ा नहीं किया मैंने। जिसको जो चाहिए ले जाओ, खुदा मुझे देगा। बहुत फायदे उठाए लोगों ने मेरे, बट बिलीव करो उसके बाद भी मैं हमेशा प्लस में ही रहता हूं, मैं कभी माइनस में नहीं आता हूं। आज कुछ लोगों का गुस्सा, ऐसे बात करते हैं, मुझे कभी कभी लगता है नॉन क्रिश्चियंस भी हमसे अच्छी बात करते हैं। कुछ बहनों से एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बुरा नहीं मानेंगी ना? आपने चुगलियां मारना बंद की? एक घर की बात दूसरे घरों में बोलना बंद की? आपने गॉसिप बंद किया? आई डोंट नो आप लोग क्यों हंस रहे हो, मैं हंसाने के लिए तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, आई एम सीरियस। क्या आप अपनी मदर इन लॉ का रिस्पेक्ट करते हो? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भाई हैं, कितने लोग भाई लोग कह सकते हैं मैंने एंगर पे विक्ट्री पाई है, मुझे गुस्सा अब नहीं आता ब्रदर? सिर्फ तब आता है जब लोग खुदा के खिलाफ जाते हैं। क्या फायदा अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है? तो किस चीज में ग्रो करना है? यू शुड बी ग्रो इन द कैरेक्टर ऑफ गॉड। प्रभु में बढ़ने का मतलब होता है उसके नेचर में ग्रो करना। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से एक सवाल पूछा जहां लिखा था जो कोई मेरे खिलाफ कहेगा वो माफ किया जाएगा, लेकिन जो पाक रूह के खिलाफ कहेगा। मैंने कहा खुदा आपके खिलाफ बात करेंगे चलेगा? या तो कर सकता है, क्यों? आई एम नथिंग। आप जानते हो जीसस ने कहा तुमको जो बोलना है मेरे बारे में बोलो, मैं माफ कर दूंगा। कितने लोग हैं जो इस तरह जिंदगी जी सकते हैं कि आपने कहा है लोगों को आपको जो करना है करो, कुछ नहीं करो। आज कुछ मसीह इतने झगड़ालू हैं, इतना झगड़ालू हैं, चर्च के अंदर भी कभी कभी मैंने देखा है 3-3 साल से कुछ लोग आपस में बात नहीं करते। मीटिंग पूरी होगी निकल जाएंगे। क्यों? क्या हो गया? मिलो ना सबसे। क्यों नहीं मिलते हैं आप लोग? क्या रीजन है? एक बहन ने कहा मैं मीटिंग पूरी होके निकल जाती हूं, किसी से नहीं मिलती। कहां से मिलेगी? तू तेरा किसी से जमता ही नहीं है। मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कहता हूं, अगर आपसे एक आदमी बात नहीं करता परेशान मत होइए, पर आपसे कोई भी बात नहीं करता, प्रॉब्लम है आप में। द प्रॉब्लम इज यू। एक आदमी मुझसे बात नहीं करता ना, मुझे चलेगा। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे जांचना चाहिए कहीं प्रॉब्लम मैं तो नहीं हूं।
कहीं मेरा एटीट्यूड तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोगों को बोलता हूं ठीक करो बात करना, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। बोलो बाजू वाले को ये लैंग्वेज नहीं चलने वाली है। और एक चीज मैं आपको बता के चाहता हूं, मुझे पता है आज बहुत सारे लोग मुझे अनसब्सक्राइब करने वाले चलेगा, मुझे चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं एक चीज आपको बता के जाना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। जिसको खुदा का कलाम नहीं बदल पाया उसे कोई नहीं बदल सकता। सर, आप हमेशा याद रखिए, अगर आप चाहते हैं ना जीसस आप में दिखे, तो वो आप में सफेद कपड़े पहने हुए नहीं दिखने वाला है, वो आपके कैरेक्टर में शो होगा। इससे पहले कि दुबई जीसस को बादलों पर देखे, उससे पहले दुबई जीसस को आप में देख पाए। आप कितनी बहनें हैं यहां पर, जब आपके चर्च के अंदर कोई बहन आपसे यहां वहां की बातचीत करती है तो आप उसको कहते हो, सिस्टर क्या हम कुछ और बात करें? क्या आप चालू हो जाते हो कि पंचायत चालू हो जाती है आप लोगों की? बहन ये लड़की ठीक नहीं है। हां मुझे भी पता है, प्रार्थना करो ना, इतना ही आपको प्यार है तो उससे। बदनाम करने का तो कोई मौका नहीं छोड़ते हम। बाइबल कहती है जो जिससे प्यार करता है वो उसे ढांकता है, कवर करता है। कलाम कहता है नोहा के एक बेटे ने उसे ढांका, वो छोटा था। कलाम कहता है छोटे ने बड़े की आशीषें पाली। क्यों? क्योंकि उसने उसके सिन को ढांका। इवन मैं आप लीडर से भी पूछना चाहता हूं, जब आप लोग आपस में मिलते हैं तो आप क्या बात करते हैं? देखो ब्रदर, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप मेरे दोस्त हो, आप अरबपति क्यों ना हो, अगर आप मुझे जीसस के लिए नहीं बताएंगे ना, मुझे आपकी दोस्ती नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पुअर भी क्यों ना हो, लेकिन आप यीशु को जानते हो, विश्वास करो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं यीशु को जानना चाहता हूं। कभी कभी दोस्तियां मत पालो, दोस्तियां मत निभाओ, उनके साथ टच में रहो जो तुम्हें खुदा के करीब ले जाएं। यू शुड ऑनर योर पास्टर्स। आज मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं जिनका ग्रोथ बंद हो चुका है। इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, खा खा के मोटे हो रहे हैं, भैंस बन रहे हैं, फिर भी बंद नहीं कर रहे। अरे खाना उनका है, पेट तो तुम्हारा है, कर क्या रहे हो? खाऊं भी नहीं क्या? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जीते हैं। अच्छा, मैं 3 दिन से यहां हूं। पास्टर हारून जी, 3rd डे है, 3 दिन से यहां हूं। आप बिलीव करेंगे जो मैं आपको कहूंगा? आपको इनकरेज करने के लिए कह रहा हूं। 3 दिन मैंने फास्टिंग की, सिर्फ एक वक्त का खाना खाया सर के साथ। क्यों? मेरा मन नहीं करता। मैं एक दूसरी कंट्री में आया हूं, यहां पर इतने अच्छे खाने मिलते हैं, खा के जाऊं। मैं यहां पर खाना खाने के लिए या बिल्डिंग देखने के लिए नहीं आया हूं, मैं उसके काम के लिए आया हूं। सुबह उठता था, दुआ में बैठता था, बाइबल पढ़ता था, फिर दुआ करता था, फिर बाइबल पढ़ता था, फिर दुआ करता था, फिर बाइबल पढ़ता था, ताकि जब शाम को मेरे भाई बहन मुझसे मिले तो मैं उन्हें कुछ दे पाऊं। पतरस उस लंगड़े को कहता है, जो मेरे पास है मैं तुझे वो देता हूं, यीशु के नाम में चल, अगर आपके पास कुछ होगा तो दोगे ना? प्लीज थोड़े सीरियस बनिए। आप में से कुछ लोग बहुत टाइम पास कर रहे हैं यहां पर। आप सिर्फ और सिर्फ चर्च जा रहे हो बिकॉज यू आर अ क्रिश्चियन। नो सर,
Don't go because you are a Christian. Go for Jesus. Go for Yeshua. मैं जहां पर सेवा करता हूं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने चर्च के अंदर हर संडे अपने लोगों को चैलेंज करता हूं जीसस के पीछे चलने का। और एक चीज और बताना चाहता हूं, जिस चर्च में आपको वर्ड ऑफ गॉड नहीं मिलता, निकलो उधर से, मत जाओ। एक ऐसी चर्च ज्वाइन करो, भले ही वहां पर वर्शिप कम भी हो, ज्यादा भी हो, नहीं, मुझे वचन चाहिए। I need the word of the Lord. बाइबल नहीं कहती है in the beginning was the worship. The Bible says in the beginning was the word. Even मैं आपको बताऊं, भाई साहब ने, मैं अंदर बैठा था जब वो आराधना कर रहे थे, मैंने देखा हर वर्शिप में वर्ड ही था। मैं यहां पर वर्ड प्रीचिंग के थ्रू ग्लोरीफाई कर रहा हूं, वो वर्शिप के थ्रू कर रहे थे। We need the word of God. मैं एक चर्च में गया, सुनने वाली बात है, चर्च के अंदर 40% लोग सोए हुए। मैं वहां पर गया, मैंने कहा हालेलुया। मेरा मन कर रहा था, भाई पानी का बोतल दे, कि मैं है ना पानी का बोतल लेके घूमूं और जो कोई सोया है आगे जाके। इतने लोग सोए हुए थे। 3 दिन मैंने प्रचार किया, इंडिया की बात है। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा आप लोग इसी चर्च के मेंबर हो? हाँ यहीं पर हैं। मैंने कहा कुछ ग्रो हो रही है? पास्टर जी कुछ बताते नहीं है। बोला हर संडे गॉस्पेल बताते, यीशु मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। मैंने कहा फिर क्यों जाते हो? नहीं छोड़ सकते। क्यों? मेंबरशिप लेके रखी है। मेंबरशिप क्या होती है? मेंबरशिप में क्या होगा, पास्टर हमारी शादी भी करवाएगा, मरने के बाद हमें गाड़ेगा भी। मैंने कहा जीते जी बढ़ नहीं पा रहा है और मरने के बाद की चिंता है। निकल इन मरी हुई कलीसियाओं से बाहर। अगर तू मर भी गया उसके बाद तेरी क्यों चिंता है? जो जिनके हाथ में तेरा बदन जाएगा उनको सोचने देना। नहीं, मेरे बाप दादा भी इधर ही जाते थे, मैं भी इधर ही जाऊंगा। मैं एक दिन न ठहरूं, चाहे मेरा बाप जाए, मेरा दादा जाए, मुझे वो कलीसिया चाहिए जो मुझे खुदा का कलाम दे। प्रभु ऊपर जाओगे, पूछेगा उधर क्यों जाता था? वर्ड नहीं था तो प्रभु मेंबरशिप थी। न तेरी शादी हो पाई, न कुछ क्या हो पाया। ये कोई तरीका है? इज दिस अ वे? आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पर वर्ड नहीं है। पैसे नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे, उधार लेके दूसरे जगहों पे जाता था वर्ड सुनने में। अपने दोस्तों को कहता था प्लीज सैलरी आएगी दे देगा मैं आपको, मुझे जाने दो, एक खुदा के खादिम आए हुए, मुझे उसके से सुनना है। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं उसके वर्ड के लिए भूखा और प्यासा हूं, उसने मुझे अपने वचन के प्रचार करने का वरदान दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत गरीबी से निकला हूं। 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते थे हम लोग। हर संडे नॉनवेज मेरी नानी बेचती थी हमें, हम खरीद नहीं पाते थे। 2 पैंट्स होती थी, 4 साल निकाले। चप्पल होती थी ना स्लीपर, टूट जाती थी, रास्ते पे खड़े होके थोड़ा सा थूक लगा के वापस अंदर डाल के वापस पहन के चलता था। एक अगर सुबह का नाश्ता खा लूं तो शाम को नहीं मिलता था। लेकिन मैंने कभी इससे नहीं छोड़ा। शुक्र करता हूं मुझे मेरे बाप का बना बनाया धंधा नहीं मिला, बिजनेस नहीं मिला। मुझे जीरो से उठना पड़ा, स्ट्रगल किया, और वो स्ट्रगल के डेज में मैंने जिंदगी जीना सीखी। आप में से तो बहुत सारे लोगों को सब कुछ बना के मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला था सर। मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहता हूं, स्ट्रगलिंग डेज आर द ब्लेसेड डेज। जब आप संघर्ष करते हो जिंदगी में, ये बहुत अच्छा है। ये वही दिन है जब आपके मसल स्ट्रांग होते हैं।
मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप ग्रो कर रहे हैं? क्या आप बढ़ रहे हैं? क्या आप डे बाय डे क्राइस्ट की तरह बन रहे हैं? हम्बल, जेंटल, प्योर। क्या आपकी फैमिली आपको कह सकती है कि ये चेंज हो गया है? वह याकूब के घराने पर राज्य करेगा। कौन है याकूब? बाइबल बताती है इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। याकूब नाम का मतलब है ग्रैबर, चीजों को झपट के लेने वाला। जब वो अपनी मम्मी के पेट से बाहर आ रहा था, उसने अपने भाई का पैर पकड़ के रखा था। जब वो बाहर आया, बड़ा बना, तो उससे अपने भाई को लूटा। उसके बाद पप्पा को भी बेवकूफ बनाया, आवाज चेंज करके कि मैं आपका वो बेटा हूं। उसके बाद जब वहां पर गया, मामा को भी उसने बहुत कुछ बेवकूफ बनाया, लबान को। पूरी जिंदगी चीटिंग करता रहा। पर एक दिन जब वो अपने मामा को कहता है अब मुझे वापस घर जाने दे, और वो अपना सब कुछ लेके जब जा रहा था, बाइबल बताती है खुदा बेतेल में उसे मिलता है और परमेश्वर उससे एक सवाल पूछता है, तेरा नाम क्या है? वो कहता है मैं याकूब हूं। तब खुदा कहता है अब से तू इज़राइल होगा। सुनिए, आप जानते हैं बहुत साल पहले उसके पप्पा ने उससे पूछा था तेरा नाम क्या है? वहां बोल के आया था मैं ऐसा हूं। लेकिन अब अब खुदा सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट्स योर नेम? मैं याकूब हूं। तब परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। अब मुझे बताइए, यहां पर लिखा रहना चाहिए ना, वो इज़राइल के घराने पर राज्य करेगा। उसका पुराना नाम मेंशन क्यों है यहां पर? अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो ना, सबसे पहले पहचानो आप कौन हो। अगर आप मान लोगे कि हां मैं याकूब हूं, वो आपको बदलेगा और आप में राज्य करेगा। जानते हैं बहुत सारे लोग क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ऑनेस्टी खो दी है। ऑनेस्ट समझते हैं? ऑनेस्ट, हां मैं गलत हूं, हां मैंने गलत किया है। आप बहुत सारे लोगों को देखो, वो अपना गुनाह नहीं मानते। झगड़े के बीच में भी जाओगे ना, एक को बोलोगे ना तू माफी मांग, मैं क्यों मांगू? वाई आए, मैंने थोड़ी कुछ किया है। मैं गुस्सा करता नहीं हूं, ये लोग मुझे दिलाते हैं। ये आपकी ऑनेस्टी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऑनेस्टली अपनी गलतियां मानते हैं? पब्लिकली, सीक्रेटली, चाहे जैसे भी। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं हम? बिकॉज वी आर डिसऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स। हम खुद के साथ डिसऑनेस्ट हैं। एक दिन परमेश्वर आदम के पास आता है, कहता है आदम तू कहां है? आदम कहता है मैं छुपा हुआ हूं। तब खुदा उससे पूछता है क्या तूने वो फल खाया? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, खुदा को नहीं पता था कि उससे फल खाया है? वह खुदा जो पैदाइश में खड़े होकर मुकाशफा देख लेता है, जो दुनिया के शुरू होने से पहले उसका अंत जानता था, उसे इतना नहीं पता चला होगा कि इंसान ने फल खाया है? क्यों पूछने आया? ताकि वो मान ले। केन ने हाबिल को मार दिया। प्रभु आके कहता है तेरा भाई कहां है? उसको नहीं पता है। वो कई बार आपकी ऑनेस्टी चेक करता है, देखूं ये कितने ऑनेस्ट हैं, क्या ये मानते हैं? ऑनेस्टी नीड हम्बलनेस। नम्र बनिए। एक नम्र व्यक्ति कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता है, वो खत्म कर देता है। हां यार गलती हो गई यार, खत्म कर यार, मैंने थोड़ी किया, यही करते हैं तुम लोग, ये करते हो वो करते हो। इतना आर्ग्यूमेंट क्यों? आदम पाप की वजह से खुदा से दूर नहीं गया, डिसऑनेस्ट होने की वजह से गया है। उस क्रूस पे उस चोर को देखो, यीशु मसीह ने ऐसा क्या देखा उसमें कि कहा तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने मरने से पहले क्या कहा?
खुदा, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया है, पर हमने अपने गुनाहों का ठीक फल पाया है। जब यीशु ने ये लाइन सुनी कि एक आदमी क्रूस पे अपने पाप मान रहा है, मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है साइड में, यीशु ने उससे कहा, तुझे 2023 साल रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तू आज ही चल। डोंट वेट 2024 years। देखो 2024 साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तू आज ही चल, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। क्या आप ऑनेस्ट हैं? एक बार मैं दुआ कर रहा था, प्रभु आप महान अनुग्रहकारी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मैं पापी हूं। अचानक मुझे फील हुआ कि मेरे कमरे में कोई आया है और मेरी प्रार्थना ऐसे हो गई, आप बहुत प्यारे हैं प्रभु जी। क्यों? आवाज छोटी क्यों हो गई? क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई जाने कि मैं कौन हूं, पर खुदा सब जानता है। आज लोगों को अपनी इज्जत से इतना प्यार है कि कुछ भी करेंगे लोगों के सामने ऐसे दिखाएंगे। खुदा में बढ़ना है ना भैया, ईमानदार बनना पड़ेगा। बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी आपको होलीनेस में ले जाएगी। अगर आप ईमानदार बनेंगे, परमेश्वर आपको कुदूस बनाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप याद रखना, आपको खुदा के सिवा कोई होली नहीं बना सकता। चलो यहां देखो सब, मैं बस 5-7 मिनट में पूरा कर दूंगा। एक दिन यीशु एक मैरिज में गए थे, वो मैरिज काना में थी। जब वहां पर गए तो मरियम ने उनको कहा कि इनका दाखरस खत्म हो गया है। सबने पढ़ा है वो? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देता हूं फिर। सबने पढ़ा है ना? क्या कहा प्रभु ने? उनका दाखरस समाप्त हो गया है। यीशु ने क्या कहा? पानी भरो। खत्म क्या हुआ था? भरने के लिए क्या कहा गया? हम लोग वहां होते तो क्या करते? ऐसा कैसा पानी भर दूं, दाखरस खत्म हो गया है ना। हम लोग को अकल बहुत ज्यादा है, कुछ लोग को तो नहीं है, लेकिन कुछ को बहुत ज्यादा है। हम लोग तो सवाल पैदा करते, प्रभु ऐसे कैसे? आपको पता है जीसस ने अपना वो काम किसको दिया? ऐसे लोगों को जिनके लिए पता है क्या लिखा है। उन्होंने सिर्फ भरा नहीं, उन्होंने मुंह भर दिया। हम लोग होते तो आधा भर के बोलते, ये खत्म हो जाए फिर दूसरा भर। पूरा भर के क्या फायदा प्रभु, हम इतने लेजी लोग हैं, ये आधा तो खत्म हो जाए, यही खत्म नहीं हुआ है प्रभु। लेकिन बाइबल बताती है वो लोग अपने कर्तव्य से भी आगे गए थे, उन्होंने इसको मुंह भर दिया। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? अब इसे लो और कैटरिंग सर्विस वाले के पास जाओ और उसको बोलो। और जब उसे चखा, उसने कहा ये तो सबसे अच्छी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पानी किसने भरा? लोगों ने। दाखरस किसने बनाया? वो जानता है आप क्या कर सकते हो। अगर वो आपको कहेगा ना कि जाओ पवित्र होके आओ, वो जानता है आप नहीं हो सकते, इसलिए वो कहता है तुम ईमानदार बनो, मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा। लाजर कब्र से जिलाया गया। किसने जिलाया उसे? पत्थर किससे लुढ़काया? क्या उसे लोगों को कहा जाओ तुम उसे जिंदा करो? 5000 लोगों को जब खाना खिलाया गया, वो रोटी किससे ली गई? लड़के से। लेकिन उसको मल्टीप्लाई किसने किया? आज देखिए, खुदा आपको कभी वो काम नहीं देगा जो आप नहीं कर सकते। वो हमेशा आपको वही काम देगा जो आप कर सको। वो कभी आपको नहीं कहेगा जा पवित्र हो क्या, वो आपको कहेगा ईमानदार बन, अपनी गलतियों को मान, मैं तुझे बना दूंगा।
एक प्रचारक ने मेरे सामने प्रचार किया, शुद्ध बनो, क्लीन हो जाओ, तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। मैं टर्न होके कहा, मैंने कहा ये झूठ है कि हम शुद्ध बनेंगे और पवित्र आत्मा आएगा। सर, जब पवित्र आत्मा आएगा वो शुद्ध करेगा। परमेश्वर कभी नहीं कहता है कि जाओ बदल के आओ, वो हमेशा कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदलूंगा। सरेंडर योरसेल्फ, समर्पण करें, ईमानदारी से अपने गुनाहों को मानना सीखें। यस लॉर्ड, मेरे मुंह से गाली निकलती है, हां प्रभु मैं गुस्सा करता हूं, हां प्रभु मैं माफ नहीं करता जल्दी लोगों को, हां प्रभु मैं दूसरों को जब बढ़ते हुए देखता हूं मुझे तकलीफ होती है। यस लॉर्ड, मैं हूं ऐसा। परमेश्वर ईमानदार लोगों को बदल सकता है, बेईमानों को नहीं। आप जानते हैं, बस मेरा हो चुका है, आई एम सॉरी, मैं अपने टाइम से आगे बढ़ रहा हूं, 2 मिनट खाली। एक दिन खुदा ने इंसान बनाया और उसके लिए एक वुमेन बनाई। खुदा ने उसका नाम पता है क्या रखा? हेल्पर। पर आदम ने उसका नाम क्या रखा? हवा। जानते हो हवा क्या करती थी आदम के लाइफ में? चीजें उठा के लेके देती थी, खेती करवाती थी, बहुत सारे एक्सटर्नल जो आउटवर्ड जो काम होते ना वो उसमें उसकी मदद करती थी। एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ था, उसे पता था बहुत जल्दी अब वो उठाया जाएगा। उसने अपने चेलों को कहा, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं दुआ करूंगा, बाप तुम्हें एक सहायक दे। जो नाम हवा को खुदा ने रखा था, खुदा ने होली स्पिरिट को भी वही नाम दिया। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए, आदम के साथ उसका सहायक बाहर रहता था ताकि बाहर के कामों में उसकी मदद कर पाए, लेकिन हम जो सहायक हमने पाया है वो हमारे बाहर नहीं, वो हमारे अंदर रहता है ताकि वो हमें हमारी हर कमजोरी पर जय दे। अब जो हेल्पर, जो सहायक आया है वो आपके बाहर नहीं आया है, वो आपके अंदर आया है ताकि आप ईमानदार बने और वो आपको आपके हर गुनाह पर फतेह दे। बी ऑनेस्ट। अगर आप इस मीटिंग से कुछ भी नहीं लेके जा रहे हो ना, एक ये 2 वर्ड लेके जाओ बस, आज से नो आर्ग्यूमेंट। मैं जहां गलत हूं मैं मान लूंगा। ग्रोथ की पहली सीढ़ी है ईमानदार बनना। आप ईमानदार नहीं बनोगे, ये मेरी प्रोफेसी नहीं है, ये मेरा अनुभव है, खुदा आपको कभी नहीं बदल पाएगा। वैसे ही रहोगे उन क्रिश्चियंस की तरह जो आते हैं, 2 गीत गाते हैं, पैसा डाल के जाते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद सोमवार से लेके शनिवार तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, अपनी जिंदगी है उनकी। अब हमेशा याद रखिएगा, खुदा संडे से ज्यादा मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका ध्यान देता है। ये कर क्या रहा है देखो। संडे के दिन तो पता है ये अच्छा एक्टर है, हालेलुया हालेलुया, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। मेरा पैसा देगा कि नहीं? जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं। बोल, बोलना, पैसा देगा कि नहीं? नहीं देगा ना? ठीक है, अब मैं तेरे को दिखाता हूं मसीह गुंडा क्या होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं खाली संडे, मेरा संडे आज पूरा होने दे। मैं खाली संडे क्रिश्चियन है, मंडे को मैं नहीं रहता है क्रिश्चियन।
पिछला सब भूल कर। खुदा भी देखता है रे, ये देख 10-15 लोग आ जाएं ऐसे चर्च में, चर्च ही बंद हो जाएगा। ये देख, ये देख, बहुत सारी बहनें। हालेलुया 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 हालेलुया, 5-5 बार हालेलुया। एक बार बोल दिया खुदा तक पहुंच गया। सुनो, हालेलुया हालेलुया, प्रभु आप महान हैं। बहुत सारी आराधना करेगी। मदर टेरेसा तक इधर तक दुपट्टा पहनती है, वेल तक कवर करेंगी। जैसे मीटिंग पूरी हो जाएगी घर की तरफ जाएंगी एक बहन के साथ। इतना देर तक बिठाते हैं, संडे को खाना भी नहीं देते। ये सीखा था मीटिंग में, ये सीखा पंचायत। पास्टर की वाइफ है ना, एटीट्यूड से भरी हुई है। क्यों, क्या हो गया पता नहीं, मतलब प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलती है। आज मैंने स्माइल दी, स्माइल, जैसे मैंने स्माइल दी मुंह ही फेर दिया। उसने बात नहीं करी ना। आप करो ना, आपको प्यार है ना, आप करो। हो सकता है वो स्ट्रेस में हो। आपको क्या लगता है पास्टर बनना मजाक है? जितने भी लोग पास्टरों की बुराई करते हैं ना, हम सारे पास्टर प्रार्थना करते हैं खुदा तुम्हें पास्टर बनाए। सब आमीन बोल रहे हैं। ब्रदर ऐसा लग रहा है श्राप दे रहे हैं हमें। नो नो नो, वी आर नॉट कर्सिंग यू। पास्टरल मिनिस्ट्री इज अ वेरी डिफिकल्ट मिनिस्ट्री। सैटरडे नाइट हम सोते नहीं हैं, होल नाइट प्रेयर में रहते हैं। कुछ बोलूं आपको? 5 साल हुए हैं, 4 घंटे से अधिक नहीं सोया हूं। 4 घंटे सोता हूं रोज। क्या लगता है आपको मजाक है 4 कलीसियाओं को चलाना? मैंने कितने पास्टर्स को देखा है टारगेट प्रीचिंग करते। कोई लेट आएगा ना, प्रीचिंग करते करते परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, अच्छा है, लेकिन ये सुधरते नहीं है, लेट आते रोज। हे। देखो ये हालत है कुछ लोगों की। टारगेट प्रीचिंग, लोगों को टारगेट बनाते हैं। क्यों बनाते? क्योंकि मेहनत नहीं करते। अगर मैंने खुदा के साथ बैठना बंद किया ना, मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। ये प्लेस भड़ास निकालने के लिए नहीं मिली है, ये प्लेस क्राइस्ट को बांटने के लिए मिली है, जीसस को शो करने के लिए मिली है। अगर आप पास वाले को जानते हैं तो उनका हाथ पकड़िए। अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मत पकड़ना, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप उसको जानते हो तो उसको बोलो, अभी बोलो, आज से बहुत ईमानदार बनना है। पहले भाई लोग कहेंगे, आप चुप करो। हाँ, एक दूसरे को कहिए हम विचारों में भी शुद्ध बने रहेंगे। आप क्यों बोल रहे हो? आप भाई हो क्या? चुप करो ना 2 मिनट। आप बोलो, एक दूसरे को बोलो हम थॉट में भी प्योर बने रहेंगे हर बहन के प्रति। हाँ, अभी भाई लोग चुप करो। बहनें एक दूसरे को बोलो, आज के बाद मैं तेरी चुगली नहीं मारूंगी, तू मेरी मत मारना। होने दो कि उसका घर पवित्र बना रहे। माई मैसेज इज संपला, ओवर। ओके, खुदा आपको बहुत बरकत दे। मे